बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बचपन ही से इमाम हुसैन को बहुत ज्यादा प्यास लगती थी। आप रात के बीच में बार बार पानी मांगते थे। बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम का जब वक्त आखिर आया तो आप इमाम अली से वसीयत फरमाती हैं कि ए अली, मेरे बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रात को 3-4 मरतबा उठ के पानी मांगता है। मेरे हुसैन को कभी प्यासा न रहने देना। फिर आप वसीयत फरमाती हैं, मेरी शहादत के बाद एक सुजा कबीले की खातून से शादी करना। अल्लाह ताला तुझे एक इससे बेटा अता फरमाएगा। इसका नाम अब्बास रखना और इसे कहना कि रसूल की बेटी ने तुम्हारे लिए यह कुर्ता अपने हाथों से बनाया है और इसके हाथ में मेरे हुसैन का हाथ देना और उसे कहना कि हुसैन का हमेशा ख्याल रखना। बस इमाम अली बीबी सईदा फातिमा की शहादत के बाद बीबी उम्मुल बनीन से शादी करते हैं। अल्लाह इनसे एक बेटा अता फरमाता है। आप इनका नाम अब्बास रखते हैं। जैसे जनाब अब्बास थोड़े से बड़े होते हैं, आप फरमाते हैं, ए अब्बास, इस हुसैन की हिफाजत करना और मेरे बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रसूल की बेटी वसीयत करके गई थी कि मेरा हुसैन आधी रात को उठ उठ के पानी मांगता है। ए अब्बास, हुसैन के कदमों में सोना और अगर रात को हुसैन पानी मांगे तो उसे पानी पिलाना। जनाब अब्बास अलमदार पूरी रात जागते रहते थे कि मेरे आका हुसैन को प्यास लगे तो मैं इनको फौरन पानी दूं। बस कुछ वक्त ऐसा गुजरता है और गुर्बत ऐसी आ जाती है कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन वही हुसैन प्यासा होता है। जनाब अब्बास बार बार इनकी प्यास को देख के गमज़दा हो जाते हैं। इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास को देख के रोते रहते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों में अपने बेटे कुर्बान करते हैं, अपने भाई कुर्बान करते हैं। आप फरमाते हैं, ए मेरे आका, मुझे इजाजत दें ताकि मैं भी मैदान में जाके इन जालिमों को बताऊं कि मैं अली का शेर हूँ। जनाब हुसैन फरमाते हैं, अब्बास, तुझे मेरे बाद मेरी बहनों के पर्दे की हिफाजत करनी है। बिल आखिर जनाब अब्बास के पास 4 साला बच्ची बीबी सकीना बिन्त इमाम हुसैन आती हैं और फरमाती हैं, ए चचा जान, बच्चे प्यासे हैं और कहते हैं कि जिसका अब्बास जैसा चचा हो वो कैसे प्यासे रह सकते हैं। ए मेरे चचा, मेरा भाई असगर मर जाएगा, आप नहर से पानी लेके आए। जनाब अब्बास ने बीबी सकीना का माथा चूमा और आप मासूम सकीना को इमाम हुसैन के पास लेके आते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों पे हाथ रखे फरमाते हैं, ए मेरे आका, ये मासूम सकीना मेरे पास आई है और नहर से पानी मांग रही है, मुझे इजाजत दें। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं। आप फरमाते हैं, ए अब्बास, जा इस बहन के पास जिसकी चादर का तू मुहाफिज है। अगर ज़ैनब तुझे इजाजत देती है तो नहर फरात चले जाना। बस जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब के खेमे के करीब आके आवाज देते हैं, ए मेरी आका ज़ादी, गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब जनाब अब्बास की आवाज सुन के कहती हैं, ए मेरे भाई, हुक्म करे। जनाब अब्बास फरमाते हैं, ए मेरी आका ज़ादी, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा। आज बच्चों से शर्मशार हूँ। वो बार बार मेरे पास आते हैं और पानी के लिए तड़पते हैं। अब मुझसे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती। मुझे इजाजत दें ताकि मैं नहर से पानी लेके आऊँ। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही ये सुना तो आप नजफ की तरफ मुंह करती हैं और कहती हैं, ए मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ भी आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लुट जाएगी। अब्बास के बाद मुझे बागी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाब अब्बास इजाजत लेके शेर की तरह मैदान में आते हैं और लश्कर को चीर के ऐसे हमला करते हैं कि फौज यजीद को खैबर और खंदक याद आ जाती है और तमाम सिपाही भागना शुरू कर देते हैं। अब्बास दरिया फरात पर काबिज होते हैं, मश्क में पानी भरते हैं और बीबी सकीना को याद करते हैं। बस पानी भर के मश्क को अपने कंधे पर सवार करके खैमों की तरफ जब पलटने लगते हैं तो फौज यजीद में ये आवाज बुलंद होती है कि अब्बास को खैमों तक पहुंचने नहीं देना। ए जंगजोहू, सब मिल के वार करो। अगर पानी हुसैन तक पहुंच गया फिर इनको मात देना मुश्किल होगी। बस जनाब अब्बास तेजी से खैमों की तरफ जा रहे थे और जालिमों ने मिल के वार करना शुरू कर दिया। कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई बर्छियां फेंकता है। तारीख ने लिखा, कई तीर आपके जिस्म पर लगते रहे, बढ़ते रहते हैं। बस एक जालिम छुपके से आपके एक बाजू पर वार करता है, आपका एक बाजू कट जाता है। आप अलम और मशक को दूसरे बाजू में संभाल कर खैमों की तरफ जा रहे थे कि दूसरा वार होता है, आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है। बस आप मशक को अपने दांतों में संभाल कर खैमों की तरफ बढ़ते जा
जाते हैं और तीरों की बारिश मुसलसल आप पे होती रहती है। एक तीर मशक को लगता है और मशक का पानी बहना शुरू कर देता है। फिर एक तीर आपकी आंख में लगता है, आपकी आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। बस आप ये चाहते हैं कि आंख का तीर निकाला जाए। आप जैसे ही अपने जानू की मदद से तीर निकालने के लिए झुकते हैं तो कोई जालिम आपके सर पर गुर्ज मारता है। आप घोड़े की जैन से जमीन पे आ जाते हैं। सिपाही सारे एक साथ हमला करते हैं। जनाब अब्बास की लाश को पमाल करते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही दूर से अलम को गिरते हुए देखा, आप दौड़ के जनाब अब्बास के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अब्बास तुम्हारे बाद मेरी कमर टूट गई। इतने में अब्बास शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, ये था अब्बास अलमदार का वाकया। अब आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे वाकयात वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। अच्छा तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।